नमस्कार। आपने देखा होगा कि बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं और ये नौकरियां क्यों जा रही हैं ये जान के आप हैरान रह जाएंगे। नौकरियां इसलिए नहीं जा रही हैं कि कंपनियों के पास टाइम नहीं है, काम नहीं है या एआई आ गई है, बल्कि जो ताज़ा स्टडी आई है उसके हिसाब से एआई तो एक बहाना है। कंपनियां नौकरी से निकाल के फ़ायदा बना रही हैं। कैसे बना रही हैं इसको समझने के लिए आज का वीडियो है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कितनी नौकरियां कहां जा चुकी हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अभी तक कुल मिला के पिछले 2 साल में 3.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास नौकरियां खत्म हो गई हैं टैक्स सेक्टर में। 2024 में 500 कंपनियों ने छटनी की। 2025 में करीब 700 से ज़्यादा कंपनियां में छटनी की है और 2,40,000 के आसपास लोग निकाल दिए गए हैं। 2026 में अब तक 91,000 लोग निकल चुके हैं और 232 कंपनियां छटनी कर चुकी हैं। तो ये छटनियां क्यों हो रही हैं, इन छटनियों के पीछे मकसद क्या है, कौन सी बड़ी कंपनियां ये काम कर रही हैं। जैसे कि अमेजोन ने 30,000 के आसपास निकाले, मेटा ने 8,000 के आसपास, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 के आसपास, इंटेल ने 12,000 के आसपास, गूगल ने हज़ारों निकाले हैं, IBM का और सेल्सफोर्स का और हेलेट पैकार्ड का, डेल का, सब जगह दसियों हज़ार लोगों की नौकरियां निकाले गए हैं, को नौकरी से निकाला गया। अब हम समझेंगे कि ये नौकरी से क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया और क्या सचमुच कंपनियों में काम नहीं बचा इसलिए निकाला गया, टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गई इसलिए निकाला गया, या एक ऐसी चौंकाने वाली वजह है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आज उसी वजह पे बात करेंगे। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जब कंपनियां भर भर के लोगों को नौकरी से निकालती हैं उसको कहा जाता है मेगा ले ऑफ, यानी बड़े स्तर पर लोगों को नौकरी से निकालना। अभी तक जो खबर अखबार में छपती है, एआई आ गया, टेक्नोलॉजी ने इतने जॉब खा लिए, एआई ने उतने जॉब खा लिया, यहाँ से नौकरी से निकाल दिया, वहाँ से नौकरी से निकाल दिया। लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि ये असली कारण नहीं है, ये बहाने हैं। और दुनिया कितनी बेरहम और संग दिल हो चुके, संग दिल मतलब पत्थर का दिल, इतनी संग दिल हो चुकी है कि अब इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। और ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास पैसे हैं वो कभी कभी लगता है कि इंसान है ही नहीं। अपनी आती है तो रोने लगते हैं। मेदांता वाले अनिल अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा हो गया क्योंकि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, वो बॉयलर फट गया, बहुत सारे मजदूर मर गए, FIR हो गई। तो दूसरा उद्योगपति नवीन जिंदल पोस्ट करा ट्विटर पे, बड़े सज्जन आदमी, अच्छे आदमी, उनके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए थी, मजदूर मरे, तुमने बॉयलर का ध्यान क्यों नहीं रखा, सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा। ऊपर से बुद्धि की बलियारी हमारी केंद्र सरकार की, इन्होंने जो नए नियम बनाया उसमें और उसको आसान कर दिया है बॉयलर की देखरेख को। बहरहाल टॉपिक वो नहीं है। तो कुल मिला के अब ये जो मेगा ले ऑफ हैं ये बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। मैं आपको एक कोट बताना चाहूँगा, कार्ल मार्क्स के पूंजी में उन्होंने जो लिखा है। लोग कहते हैं मार्क्स का रिलेवेंस नहीं है। हर जगह जो आप अपने आसपास देख रहे हैं उसके ऊपर ठप्पे लगे हुए हैं कि वो आदमी था और वो बता के गया था 18वीं शताब्दी में कि दुनिया कैसे चलेगी। कैपिटल इज रेकलेस ऑफ द हेल्थ और लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ द लेबरर अनलेस अंडर कंपल्शन फ्रॉम द सोसाइटी। यानी जो पैसा है ना, पूंजी, मजदूरों की ज़िंदगी, उनकी मौत किसी चीज़ की परवाह नहीं करती है। वो मरते हैं तो मरते हैं, तड़पें तो तड़पें, जब तक उनके ऊपर समाज का दबाव ना हो। समझ रहे हैं? इसलिए स्वतंत्र आवाज़ों की आवश्यकता होती है, गोदी मीडिया की नहीं होती है। बहरहाल वो जब ये कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मुनाफे के लिए लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कैसे? ये जो खबर आई है उसके हिसाब से स्नैपचैट ने, ये अब डाटा गौर से सुनिएगा, स्नैपचैट ने 1,000 नौकरियां खत्म की, यानी करीब अपने 16% कर्मचारी निकाल दिए, यानी हर छठा आदमी नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया में स्नैपचैट को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कैसे हुआ? आपको कर्मचारियों का वेतन बच गया, यही ना, उसको एफिशिएंट माना गया
दुनिया में और उसके शेयर का दाम बढ़ गया। उनका शेयर 8% ऊपर चला गया, यानी कॉस्ट कटिंग का उनको रिवार्ड मिला। लोगों को नौकरी से निकालने पे शेयर बाजार उनको नवाज रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए। Block.inc संस्था है, कंपनी है, ये डिजिटल पेमेंट्स वगैरह में डील करती है। स्क्वायर कैश ऐप वगैरह उसके हैं। 4000 कर्मचारियों की छटनी की, करीब 40% कर्मचारी निकाल दिए। आप सोचिए, मतलब 10 कर्मचारियों में से 4 निकाल दिए। और अमृता आहूजा जो उसकी CFO हैं, उनका एक इंटरव्यू आया बाद में, जिसमें वो कह रही हैं कि अन्य कंपनियों के अधिकारी उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कैसे निकाला। मतलब अब ये टेम्पलेट जैसे बन गए हैं। तूने निकाला, फायदा हो गया, मैं भी निकालूंगा। तो भाई तूने कैसे निकाला ये बता दे, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं दिमाग लगाऊंगा ही नहीं कि मेरी कंपनी में ज़रूरत है कि नहीं है, बस मैं निकालता हूं तो मेरा शेयर ऊपर जाता है। तो उसके बाद में जो है उसमें कहा कि कुछ नहीं कर सकते, कि जितनी जल्दी करोगे उतना फ़ायदे में होगे। इसका शेयर गिर रहा था, ले ऑफ के बाद रिकवर करके ऊपर चला गया। यानी कंपनी डूब रही थी, इसने लोगों को नौकरी से निकाला। हंसी आ रही है लेकिन बहुत गंभीर बात है। अच्छा, भारत के संदर्भ में लोग कहते हैं भारत में कब आओगे, ये हर चीज़ भारत पर असर डालती है भाई। भारत में जो पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, ये इन्हीं कंपनियों का तो पैसा भाई। तुम्हारे एम्प्लॉयर तो पैसा देते नहीं है। तुम्हारे फैक्ट्री वाले तो क्या कर रहे हैं, नोएडा में देख लो, 13,000 रुपये की तनख्वाह थी, वो 15,000 करने के लिए सड़कों पे वो आगजनी करनी पड़ रही है मजदूरों को। ऐसे पेमेंट्स होते हैं भारत में। नियम के हिसाब से डबल ओवर टाइम देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। उसके लिए उसको सरकार ने कहा कि नहीं अब मिलेगा और डबल ओवर टाइम, तो हड़ताल करके बैठे हुए हैं। तो ओरेकल कॉरपोरेशन में, आपको पता है ओरेकल क्लाउड वगैरह डाटा वगैरह काम करती है, उसने भी हज़ारों लोगों को निकाल दिया। और उसकी एक रिपोर्ट बनी है कि बड़ी मैच्योर कंपनी है और ये एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग कर रही है। अमेजॉन ने कुछ ही महीने में 3,000 लोग निकाल दिए, 30,000 लोग। और ये कह दिया कि हमने वो जो कोविड के टाइम पे ना ओवर हायरिंग कर ली थी, ज़्यादा लोग रख लिए थे। इन्वेस्टमेंट वालों ने कहा वाह एफिशिएंसी की ड्राइव आ रही, शेयर ऊपर चला गया। अब आप सोचिए कि ये दुनिया किस तरह से चल रही है। वेंचर कैपिटल फर्म शाइन कैपिटल के फाउंडर मो कोइफमैन पहले कहते हैं कि ये पहले IAC में एग्जीक्यूटिव थे, मुझे नहीं पता IAC क्या है। बहरहाल उनका कहना है कि अधिकांश 3 से 50% वर्कफोर्स कंपनियां काट रही हैं। आने वाले समय में ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कोई 30% लोगों को निकालेगा, कोई 50% लोगों को निकालेगा। और ये इसलिए कर रहे हैं कि इसे कंपनी की परफॉर्मेंस पे असर पड़े, जो पड़े वो देखा जाएगा, शेयर मार्केट में बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि बड़ी टीम को ये इनएफिशिएंसी मान रहे हैं, लेकिन ये क्यों मान रहे हैं, आप ऐसे समझिए। अब कोई भी पैसा धंधे में नहीं लगा रहा है। ऐसा युग आ गया है कि मैं धंधे में क्यों लगाऊं, मैं दुकान क्यों खोलूं, उतने पैसे से दुकान खोलूंगा, 8 घंटे बैठना पड़ेगा, 4 कर्मचारियों को नौकरी पर रखूंगा, सामान लाओ बेचो, हिसाब लगाओ, CEO को पैसे दो, GST का झंझट, इंस्पेक्टर आके तरह तरह से परेशान करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग परेशान करेंगे। दुकान के बाहर झाड़ू रख ली तो वो अतिक्रमण वाला आ जाएगा, सबको पैसे खिलाओ। तो उतना जो मैं कमाई करूंगा 12% की, वो 12% तो मैं शेयर में कमा लूँगा। तो ये जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, ये पैसा वो सीधे तो शेयर खरीदेगा नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, SIP सब कर लेते हैं। तो हमारे बहुत सारे पैसे इकट्ठे होकर कुछ हाथों में चले जाते हैं। फिर वो हाथ जो होते हैं वो उस पैसे से खेलते हैं। तो वो ये देखते हैं ज़्यादा मुनाफा आना चाहिए। तो अगर कंपनी को ये देखना है कि यार मेरा 10 रुपये का शेयर था, मेरी कंपनी में मान लो मैंने 10,000 मान लीजिए, 10,000 रुपये की मेरी कंपनी थी। अगर मैं कंपनी को मेहनत भी करूँगा तो वो 10,000 की जगह 12,000 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर मैंने 4 कर्मचारियों को निकाल दिया और मेरा शेयर बूस्ट कर गया तो 15,000 की कमाई हो जाएगी, मेरी 20,000 की कमाई हो जाएगी, 25,000 की कमाई हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, अब इसी में लग गए। अब इनके लिए इंसान की कोई कीमत नहीं है। कुल मिला के ये जो सीन है, इसमें जो ट्रेंड देख रहे हैं, कॉफी मैन साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में 35 से 50% लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। और इनका कहना यह है कि जो टेक कंपनियों की अनुभवी जो लीड वो जो होती हैं, कंपनियों की जो HR टीम वगैरह होती हैं, वो इसकी एक्सपर्ट हो गई हैं।
वही ले ऑफ करेंगे, और जो जितनी ले ऑफ करेगा उसको उतनी तारीफ मिलेगी। तो HR कंपनियां नौकरियों से निकालने के लिए लोगों को बैठी हुई हैं। कुल मिला के सब लोगों का कहना है। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही है, इसमें बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने कोट किया है। डाना एम पीटरसन, चीफ इकोनॉमिस्ट द कॉन्फ्रेंस बोर्ड, उनका कहना है कि टेक लॉजिस्टिक्स में ले ऑफ, बाकी सेक्टर में हायरिंग भी रुकी हुई है। यानी ये इनका जो निचोड़ है, देखिए इसमें जाने मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने समझा पूरा। जो वाइट कॉलर जॉब हैं, दफ्तर में बैठ के कंप्यूटर पे काम करने वाले, वो जा रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं। AI के कारण वो करें? नहीं, AI के कारण नहीं, क्योंकि AI में भी आपको AI को जांचने, उसको करेक्ट करने, उसको समझने, इस सब के लिए आदमी चाहिए। क्योंकि AI जो काम करके दे रहा है वो 2 कौड़ी का काम है। AI से कोई जानकारी मांग लो, उसको गायब कर देगा। अब आजकल जैसे मान लीजिए ज़्यादातर AI इंजन, ChatGPT वगैरह, अगर आप अमेरिका और ईरान से युद्ध वाली जानकारी मानो, वो पूरा इजराइल के पक्ष में कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, और पूरा सारे तथ्यों को बदल के अमेरिका सही करना शुरू कर देंगे। भारत के बारे में वालों एकदम सरकार बहुत सही कर देंगे, मतलब वो उसको बदल देता है। अगर आपने कोई चीज़ डाली तो फैक्ट चेक कर देगा उठाते ही, आते ही, ये फैक्चुअली सही नहीं है। फिर आप उसको कहोगे कि भैया मैंने कई बार ट्राई किया, देखा इनको चाचा, तो पता चला, फिर आप कहोगे यार क्या क्या बकवास कर रहे हो, ये देखो ये सबूत है, तब भी दाएं बाएं करेगा। फिर आखिर में आप करोगे तो पकड़ में जाएगा, हाँ जी हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो। वरना अगर मुझे नहीं पता था तो उसने मुझे उल्लू बना दिया, उसने मुझे इजराइल के पक्ष में झूठ पिला दिया। ये मैं एकदम जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूँ। इन AI कंपनियों का हाल ये है। कुल मिला के ये सारी सिचुएशन है वो ये है कि कुल मिला के अभी जो सीन चल रहा है उसमें कंपनियों ने एक नया तरीका निकाल लिया है, नौकरी से निकालो और शेयर का दाम बढ़ाओ, और दुनिया में यही चलन चल रहा है। अब भारत पे कैसे असर पड़ता है समझिए। देखिए, हमारे यहाँ मैंने अभी कहा जैसे छोटे मोटे तनख्वाह तो हमारी कंपनियाँ देती हैं, तो वो जो कंपनियाँ वो आउटसोर्स करती हैं, आप टेक महिंद्रा, ये वो तमाम जो कंपनियाँ हैं, टाटा कंसल्टेंसी, जिसका नासिक का भी विवाद आया था, ये कंपनियाँ क्या करती हैं, ये विदेशी टेक कंपनियों के लिए काम करती हैं। तो जॉब कट होगी तो यहाँ पे भी कट होगी ना। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि जो वहाँ काम कर रहे हैं लोग, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं, वो अपने पैसे कमाते हैं, घर पे भेजते हैं। तो भारत के लोग अगर वहाँ पे भी हैं तो भी प्रभावित हो रहे हैं, और वो जो पैसा यहाँ भेजते हैं अपने घर पे, वो पैसा भी जाहिर बात है जब उनकी नौकरियाँ जाएंगी तो क्या होगा। कोविड के टाइम में क्या हुआ था आपको याद है। जो भी है, सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, और कुल मिला के दुनिया एक जिस दौर की तरफ जा रही है वो दौर बहुत निराशाजनक लगता है। किसी को जब जो मर्जी करना है कर ले रहा है, किसी को किसी के ऊपर युद्ध छेड़ना है छेड़ दे रहा है, किसी के ऊपर भी बम डाल दे रहा है। आप मुझे बताइए, जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उनको तो कम से कम एक जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए कि भाई हम चौधरी हैं, सारी दुनिया को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो चौधरी हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मतलब ये तो उस तरह की गुंडागर्दी है जैसे कोई थानेदार अपने इलाके में खुद ही पैसे लूटने निकल पड़े कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो हर तरह बड़ा निराशा का वातावरण है। लेकिन बहरहाल जो भी है, ऐसी दुनिया है, इसमें जीना पड़ेगा। और इस दुनिया की एक जो चीज़ मैंने आपको बताई खतरनाक, वो ये है कि लोगों की नौकरियां अब शौकिया ली जा रही हैं। और आपको पता है जब पश्चिम में कुछ होता है तो भारत में भी लोग सीखते हैं। यहाँ पे भी कंपनियां ये करने लगेंगी, और काफ़ी हद तक लोगों ने किया भी है। नमस्कार, जय हिंद।